हेलो एवरीवन। रखुर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 8 नवंबर 2022 और 8 नवंबर 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 7 नवंबर। तो जानलेवा बीमारी से लड़ने के लिए शुरुआती कैंसर का पता लगाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है। आप इन दोनों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हरियाणा। तो ई उपहार पोर्टल यह क्या है? तो यह मुख्यमंत्री के मिले सभी उपहारों को नीलाम किया जाएगा तथा उस धनराशि को मुख्यमंत्री राहत कोष में यूज किया जाएगा। और सीएम डैशबोर्ड यह क्या है? तो राज्य में चलने वाली योजनाओं की जानकारी आपका सीएम डैशबोर्ड से प्राप्त की जाएगी। तब हरियाणा, तो हरियाणा की राजधानी कहाँ है? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री आपका मनोहर लाल खट्टर हैं। ध्यान देंगे, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में हरियाणा शीर्ष पर रहा है। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा विकसित करेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है। उसके बाद हरियाणा सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया है। उसके बाद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में हरियाणा शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में कहाँ राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया? हाल ही में कहाँ राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मेघालय। तो मेघालय में आपका राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया। अब मेघालय, तो मेघालय की राजधानी कहाँ है? मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय के राज्यपाल कौन है? तो मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। और मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? तो मेघालय के मुख्यमंत्री आपका कॉनरेड संगमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद तैयब इकराब। तो मोहम्मद तैयब इकराब आपका अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, तो इसका स्थापना कब होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का स्थापना 7 जनवरी 1924 को होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का हेडक्वार्टर आपका लुसान स्विट्जरलैंड में है। और इसके अब अध्यक्ष कौन हो गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हो गए हैं मोहम्मद तैयब इकराम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती है? हाल ही में किसने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मुंबई। तो मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी केरल। तो केरल राज्य सरकार ने आपका 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। अब केरल, तो केरल की राजधानी कहाँ है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है।
केरल के राज्यपाल कौन है? तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री आपका पिनरई विजयन है। ध्यान देंगे 1 नवंबर को केरल का स्थापना दिवस मनाया गया। उसके बाद केरल ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा। उसके बाद केरल सरकार ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है। उसके बाद केरल के मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में कौन मालाबार नौसेना अभ्यास के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने जापान पहुंचे हैं? हाल ही में कौन मालाबार नौसेना अभ्यास के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने जापान पहुंचे हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एडमिरल हरि कुमार। तो ये नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल हरि कुमार। इन्होंने मालाबार नौसेना अभ्यास के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने के लिए जापान पहुंचे हैं। अगला प्रश्न है 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 2023 में मुख्य अतिथि कौन होंगे? 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 2023 में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद इरफान अली। तो गुयाना के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली। ये 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 2023 में मुख्य अतिथि होंगे। यह दिवस आपका 8 से 10 जनवरी तक यह समारोह मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने विंडो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया है? हाल ही में किस देश ने विंडो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चीन। तो चीन ने आपका जीपीएस के विकल्प के रूप में विंडो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया है। अब चीन, तो चीन की राजधानी कहाँ है? चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। और चीन की करेंसी क्या है? तो चीन की करेंसी आपका रेनमिनबी है। ध्यान देंगे विश्व में मछली के उत्पादन में चीन शीर्ष पर रहा है। उसके बाद चीन ने सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू 1 लॉन्च की है। उसके बाद चीन ने 2 नए प्रायोगिक उपग्रह सियान 14 और सियान 15 लॉन्च किया है। उसके बाद चीन ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में UIDAI ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया है? हाल ही में UIDAI अर्थात यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आधार मित्र। तो आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए आपका आधार मित्र चैटबॉट लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में MEIL ने किस देश में ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी परियोजना का ठेका हासिल किया है? हाल ही में MEIL ने किस देश में ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी परियोजना का ठेका हासिल किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मंगोलिया। तो MEIL ने मंगोलिया में ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी परियोजना का ठेका हासिल किया है। अब मंगोलिया, तो मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर है। मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन है? तो मंगोलिया के राष्ट्रपति आपका यू कुरेल सुख है। और मंगोलिया की करेंसी क्या है? तो मंगोलिया की करेंसी आपका मंगोलियन डोगरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रूस। तो आपका विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। अब रूस, तो रूस की राजधानी कहाँ है? रूस की राजधानी आपका मॉस्को है। रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो रूस के राष्ट्रपति आपका व्लादिमीर पुतिन है। और रूस की करेंसी क्या है? तो रूस की करेंसी आपका रशियन रूबल है।
ध्यान देंगे, रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। उसके बाद रूस 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है। उसके बाद 2022 में भारत का सबसे बड़ा डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद आपूर्तिकर्ता रूस बना है। उसके बाद पुतिन की जीवनी, पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स, फिलिप शॉर्ट ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में फाइनेंस ईयर 2023 में रूस किस देश के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है? हाल ही में फाइनेंस ईयर 2023 में रूस किस देश के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत। तो आयरन का रॉ मटेरियल होता है पिग आयरन, जिसका सबसे बड़ा आयातक आपका रूस बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किसने डिजिटल चालू खाता लॉन्च किया है? हाल ही में किसने डिजिटल चालू खाता लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चेकबुक। तो फिनटेक कंपनी है चेकबुक, इसने आपका डिजिटल चालू खाता लॉन्च किया है। यह छोटे व्यवसायियों के लिए डिजिटल चालू खाता लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में देश के पहले मतदाता का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? हाल ही में देश के पहले मतदाता का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी श्याम शरण नेगी। तो श्याम शरण नेगी आपका देश के प्रथम मतदाता हैं जिनका निधन हो गया है 106 वर्ष की आयु में। अभी इन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए घर से पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान किया था और इनका निधन भी हो गया। अगला कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में भारत की प्रमुख एडटेक बायजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? हाल ही में भारत की प्रमुख एडटेक बायजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लियोन मेसी। तो भारत की प्रमुख एडटेक बायजू ने लियोनेल मेसी को एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि हाल ही में 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बने हैं? हाल ही में 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बने हैं? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।